हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। पिछली वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ पर्सनैलिटी। द टर्म पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड persona विच मीन्स टू स्पीक थ्रू। पर्सनैलिटी वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज के पर्सोना वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है टू स्पीक थ्रू मीन्स कुछ किसकी के द्वारा बोलना। मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की एक पर्सनैलिटी होती है, जो उसका एक आउटलुक होता है जो उसके बारे में बताता है। पर्सनैलिटी शुड इंक्लूड्स एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर और सोशल स्टिमुलस वैल्यूज़। किसी पर्सन की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, उसका बिहेवियर होता है और उसकी सोशल वैल्यूज़ होती हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी शो करती हैं। जैसे इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजिंग फोर्स, उसका इनर अवेयरनेस कैसी है और उसका परमानेंट जो बिहेवियर है वो कैसा है। द पर्टिकुलर पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरेबल ट्रेड्स बोथ इनर एंड आउटर। और हम उस बंदे की पर्सनैलिटी है जो उसको उसकी ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनर और आउटर, हम उसको कैसे जज कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं बिग फाइव मॉडल। ये एक मॉडल है बिग फाइव मॉडल जो माइरस ब्रिग्स ने दिया था। द मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट्स विच इन्फ्लुएंस द जॉब बिहेवियर एंड जॉब परफॉर्मेंस, दीज 5 ट्रेट्स आर। इसमें हमारी पर्सनैलिटी की कुछ खास ट्रेट्स दी गई हैं जो हमारे जॉब और हमारे बिहेवियर को और हमारी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और वो 5 ट्रेट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन वर्ड लिया गया है एक्सट्रोवर्ट से। जैसे कोई पर्सन है, उसका बिहेवियर काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होता है, सोशेबल होता है, वो टॉकेटिव होता है, एग्रीएबलनेस गुड नेचर होता है, कोऑपरेटिव होता है, ट्रस्टवर्दी होता है। और इमोशनल स्टेबिलिटी काम, सिक्योर, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर। कई बंदे होते हैं जो इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं, काम होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत सिक्योर फील करते हैं। नेक्स्ट है कंसाइंटियसनेस, रिस्पॉन्सिबल होना, डिपेंडेबल एंड परसिस्टेंस होना, अचीवमेंट ओरिएंटेड होना, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, इमेजिनेटिव एंड आर्टिस्टिक। जो इमेजिनेशन करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी बंदे की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स। ये चारों फैक्टर्स मिल के, चारों डिटर्मिनेंट्स मिल के पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर बंदे की, या हम ये कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय और वर्कर की। सबसे पहले देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर। द जनरल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस द वे इन विच ह्यूमन बीइंग टेंड्स टू सेंस एक्सटर्नल इवेंट, डेटा, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू दम। ये जनरल बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमें हमारी बायोलॉजी से मिलती हैं, जो हमें हमारे ये कह सकते हैं कि हमारे बाय बर्थ हमें मिलती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना बिहेवियर इंटरप्रेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमें हेरिडिटी मिलती है, हमारे एंसेस्ट्रल से, हमारे पेरेंट्स से मिलती है बाय ब्रेन। और ये हमारा जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप होता है वैसे वैसे हमें मिलती है। फिज़िकल फीचर्स, जो हमारी फिज़िकल फीचर ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी फिज़िकली ग्रोथ होती है वैसे वैसे हमारी रेट ऑफ मैच्योरिटी बढ़ती है। जैसे हमारी एज के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे मैच्योर होते हैं, उस अकॉर्डिंग ही हमारी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बन जाती है। सेकेंड है फैमिली एंड सोशल ग्रुप फैक्टर। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ हिज फैमिली एंड सोशल ग्रुप, सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड हर न्यू इन्फेंट। सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है फैमिली से। जब भी हमारा बर्थ होता है तो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हम अपनी माँ से होते हैं। लेटर ऑन हमारा अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्शन हो जाता है और उनका हम पर इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर एक सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन आफ्टर सोशलाइजेशन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम जिस बंदे को फैमिली में हमारा मॉडल मानते हैं, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। फिर उन सेकंड क्या होता है, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और खुद को
वैसा फील करते हैं। इन थर्ड चाइल्ड एक्चुअली टेक्स ऑन द एट्रीब्यूटेबल ऑफ द मॉडल। थर्ड में हम बिल्कुल ही उस मॉडल की तरह हो जाते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर मेंबर जिसका बिहेवियर हमें इन्फ्लुएंस करता है उसके जैसी हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय होम इन्वायरमेंट, फैमिली मेम्बर्स एंड सोशल ग्रुप। जो इसमें हमने सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन दोनों प्रोसेस बताई हैं। ये दोनों हमारे होम इन्वायरमेंट, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इसमें आगे तीन तरह डिवाइड कर सकते हैं। होम इन्वायरमेंट कैसा है हमारा, हमारी फैमिली कैसी है, और वो सोशल ग्रुप कैसा है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे स्कूल कॉलेज एजुकेशन, हमारे वर्क प्लेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पर्सनैलिटी बन जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर। Culture expects and train its members to behave in the ways that are acceptable to the group। जिस कल्चर ग्रुप से हम जुड़े होते हैं उससे हम वो सब चीज़ें सीखते हैं, वो ट्रेड्स सीखते हैं जो किस पर्टिकुलर ग्रुप में एक्सेप्टेबल होती हैं। सिचुएशनल फैक्टर। Megram's research study suggests very powerful role the situation may play in human personality. He states that a situation exerts on an important प्रेस ऑन द इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि जो सिचुएशनल फैक्टर को मिग्राम ने एक रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग बताया था। उन्होंने कहा था कि जो सिचुएशन होती है वो एक पावरफुल फैक्टर होता है किसी भी एम्प्लॉय और वर्कर पर। जैसे समटाइम्स हम कुछ ऐसा बिहेव कर जाते हैं जो हमारे एक्चुअल में हमारा नेचर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम हमारे ऊपर उस सिचुएशन का प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक बंदा है जो बिजनेस नेचर का है, मतलब वो अपने खुद का बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकता है, पर ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उस बंदे को जॉब करनी पड़ जाए। तो समटाइम्स जो मैनेजर उसे डील कर रहा है उसका बिहेवियर उसे कुछ पसंद नहीं आया, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय वहाँ पर वो अग्रेशन दिखाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। हालांकि वो एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा पर्सन है, बट ड्यू टू दिस बैड सिचुएशन वो बंदा बहुत गलत तरीके से रिएक्ट कर जाता है। तो जो सिचुएशनल फैक्टर भी हैं जो सम टाइम हमारी पर्सनैलिटी नहीं होती, पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर हम वैसा परफॉर्म कर जाते हैं जो हम एक्चुअल में नहीं हैं। This is all about of personality and its determinants or factors. Next time we will meet with a new topic. Till then, take care. Bye. Okay. Thank you.